फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथमेश इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसा अगेन जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि इसके बारे में बहुत सारी बुक्स में कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा या बहुत सारी वीडियोस में आपको इस तरह की चीज़ देखने नहीं मिलेगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन टाइम जोन। ओके, टाइम जोन के बारे में तो आपको बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया होगा, लेकिन इंडियन टाइम जोन आखिर सेटअप कैसे हुआ, कहाँ से आया ये इंडियन टाइम जोन और किस तरीके से ये इस्टेब्लिश हुआ, उसके बारे में आज हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, इन ईयर मैं आपको एग्जैक्ट डेटाज कुछ देने वाली हूँ, तो जो डेटा मैं आपको दे रही हूँ उसको ध्यान से आप सुने। तो ऐसा है कि 1802 में, ठीक है, 1802 में जॉन गोल्डिंगम जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने पहली बार इंडिया का टाइम जोन बनाया था। और वो किस लिए बनाया था? दैट इज़, वो एक ऐसा टाइम जोन था जो मद्रास के ऊपर से, यानी कि मद्रास के ऊपर से क्रॉस करता हुआ लॉन्गिट्यूड को बेस मान के उन्होंने इंडिया का टाइम जोन पहले बनाया था, जिसको मद्रास टाइम जोन के नाम से जाना जाता था। ये जो टाइम जोन था, इसको मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इसको हम मद्रास टाइम जोन के नाम से जानते थे, मद्रास टाइम जोन। ओके, और इस मद्रास टाइम जोन के अकॉर्डिंगली जो इंडिया का टाइम था, दैट वाज 5 hours and 21 minutes ahead of GMT। ओके, तो जो ये टाइम जोन था, ये जो मद्रास टाइम जोन था, ये GMT से 5 घंटे 21 मिनट जो था वो आगे था। ठीक, यही टाइम जोन काफ़ी देर तक चलता रहा और फिर उसके बाद अगेन कुछ और टाइम जोन भी बने, जैसे बॉम्बे टाइम जोन बना, फिर उसके बाद कलकत्ता टाइम जोन बना। तो इस तरीके से उस टाइम के लोग जो थे वो अलग अलग टाइम जोन्स के हिसाब से काम करते रहे। लेकिन इन 1905 ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने एक नया लॉन्गिट्यूड सेटअप किया फॉर द टाइम जोन, और वो टाइम जोन क्या था? 82.30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, जो कि आज का हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है। ओके, तो ये सेटअप कब हुआ था? एक्चुअली 1905 में। किसने सेटअप किया था? ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया था। और उस टाइम के जो भी टाइम जोन्स थे, मद्रास टाइम जोन, बॉम्बे टाइम जोन, कलकत्ता टाइम जोन, वो सारे के सारे टाइम जोन्स को कैंसिल करके ये अकेला एक टाइम जोन सेटअप किया गया, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुज़रता था, यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुज़रता था। और 82.30 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड जो था, उसी को परफेक्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन माना गया। और ये तो बनाया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन उस टाइम तक हमारे इंडियंस जो थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और या मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे इसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन 1947 में पहली बार 1 सितंबर को, ओके, 1 सितंबर को 1947 में जब हमें फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली, तो फ्रीडम मिलने के बाद आफ्टर फ्रीडम 1 सितंबर को ये जो टाइम जोन था, ये वाला जो टाइम जोन था, इस टाइम जोन को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया। ओके, बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया और इसी
जो लॉन्गिट्यूड को, यानी कि इस टाइम पे हमारा टाइम जोन तो जो था वो कौन से लॉन्गिट्यूड से पास करता हुआ हमने मान लिया 82.567 डिग्री ईस्ट, यानी कि दैट एग्जैक्टली पासेस थ्रू द मिर्ज़ापुर ऑफ यूपी। तो यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज मिर्ज़ापुर। तो मान लिया गया कि मिर्ज़ापुर, कहते हैं ना कि मिर्ज़ापुर का जो एक ऐसी सिटी हम मानते हैं जो पूरे इंडिया का टाइम सेट करता है, जिस पूरे इंडिया का टाइम जो है वो इसके अकॉर्डिंगली ही सेटअप होता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आफ्टर दैट अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे किस तरीके से माना जाता है या कैसे पता चलता है कि टाइम क्या हुआ है। तो दिल्ली में हमारे कुछ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज जो हैं वो सेटअप हैं। ओके, आई एम रिपीटिंग, दिल्ली में हमारी टाइम एंड फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज सेटअप हैं, जिससे टाइम स्केल हम नापते हैं अपना या मेजर करते हैं, जिसको कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स टू maintain what maintain it maintain the IST, यानी कि it helps to maintain the Indian Standard Time। एटॉमिक क्लॉक्स इनके पास रहती हैं और इन एटॉमिक क्लॉक्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, अलग अलग टाइम सिग्नल्स को मेंटेन करते हैं। और ये क्लॉक्स इतनी परफेक्ट होती हैं, इतनी ज़्यादा परफेक्ट होती हैं कि कई सालों तक भी ना यहाँ पे टाइम की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इवन मैं ये कह सकती हूँ कि एक सेकंड के भी टाइम की कोई गलती इनमें नहीं होती है। अलग अलग कंट्रीज़ के टाइम जोन्स का हिसाब ये रखती हैं, ये जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं, और एग्जैक्टली इनके अकॉर्डिंगली जो टाइम प्रेजेंट किया जाता है उस टाइम को लोकल पब्लिक तक पहुंचाने का जो काम करती है, उसका श्रेय या उसका क्रेडिट जो जाता है वो जाता है ऑल इंडिया रेडियो को। और इसके साथ साथ दूसरी जो एक मैं मानूंगी कि जो दूसरा मेन सोर्स या मेन जरिया है जो लोगों तक इस टाइम को परफेक्टली पहुंचाता है वो है हमारा डीडी नेशनल, दैट मीन्स दूरदर्शन। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो इस परफेक्ट टाइम को लोगों तक पहुंचाते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ कि ये जो टाइम था यही टाइम क्यों लिया गया। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं ये 68 डिग्री वाला हमारा लॉन्गिट्यूड फॉल करता है, इट्स पॉइंट समथिंग, एंड यहाँ पे 97 वाला लॉन्गिट्यूड जो है वो पास करता है। क्लियर? तो अगर हम इनके हिसाब से देखें तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। 1 आवर का गैप इधर, 1 आवर का गैप इधर, या मैं ये कहूँ कि 15 डिग्री का इधर और 15 डिग्री का इधर। तो इस तरीके से ये एक टाइम लिया गया। ये जो टाइम था या ये लॉन्गिट्यूड क्यों सेटअप किया गया, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड बिल्कुल दोनों कंट्रीज़ के बीचों बीच पड़ता, मतलब दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीचों बीच पड़ता था और ये एक आइडियल टाइम माना गया। वैसे तो आपको बता दूं कि ये वाले टाइम में और ये वाले टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंस है फ्रेंड्स। 30 डिग्री का डिफरेंस पड़ता है हमारे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में। देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ 30 डिग्रीज। ओके, तो 30 डिग्रीज के हिसाब से 2 आवर्स का टाइम जो है वो गैप हमें देखने को मिलता है यहाँ पे और यहाँ पे। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे यानी कि पूर्वांचल में यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजे सुबह हो रही है या सनराइज हो रहा है, तो यहाँ गुजरात में अगर मैं बोलूँ तो गुजरात में 6 बजे वही सनराइज होगा। तो यू कैन इमेजिन कि 2 घंटे का लॉस लोगों को देखने मिलता है। यहाँ के लोगों में ऑब्वियसली शाम जल्दी हो जाएगी और यहाँ पे शाम जो है वो लेट को होगी। तो इस तरीके से उनके ऑफिस आवर्स या और भी बहुत सारी लाइफ में ऐसी एक्टिविटी हैं जो अफेक्ट होती हैं। क्लियर? बट स्टिल
अब कंट्रीज़ में ये बहुत बार क्वेश्चन राइज हो चुका है कि क्या इंडिया में 2 टाइम जोन होने चाहिए, तो इसकी ज़रूरत बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज़ इंडिया इज़ सच अ वास्ट कंट्री कि इतने बड़े कंट्री में, इतनी वेरिएशन वाली कंट्री में 2 टाइम जोन को सेटअप करना और उसे चला पाना, मेंटेन कर पाना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। दैट्स वाई उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला था जो कि ब्रिटिशर्स ने 1905 में ऑलरेडी सेटअप कर ही दिया था। तो इसी टाइम को आइडियल टाइम मान के इंडियंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो ये अब तक की कहानी थी कि किस तरीके से हम इस टाइम जोन पे आए। अब जैसा मैंने आपको बोला कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसमें हम जानते हैं कि 2 आवर्स का टाइम जो है वो यहाँ पे रहता है, और मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ पे 4 बजे सुबह हो रही है तो यहाँ पे 6 बजे की सुबह हो रही है, तो 2 घंटे का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके का जो गैप है वो लोगों को देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए 2001 में हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम 2001 में इस समस्या को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई। ठीक है, और इस कमेटी में इन्होंने क्या किया, इस कमेटी के अकॉर्डिंगली इस कमेटी ने क्या किया, 2004 में इनकी एक रिपोर्ट आई, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की, और उस रिपोर्ट में ये साफ साफ कह दिया गया कि इंडिया को 2 टाइम जोन्स की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही टाइम जोन के अकॉर्डिंगली, यानी कि कौन सा 82°.30, यानी कि वो जो ये वाला लॉन्गिट्यूड है इसी के अकॉर्डिंगली अपना पूरा टाइम जोन जो है वो सेटअप करेंगे, और इसी को अपना आइडियल टाइम मान के पूरा इंडिया जो है वो वर्क करेगा। ठीक, आई होप अब तक की टाइम जोन की हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स पता चले होंगे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं या नॉलेजेबल लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें फ्रेंड्स, सो दैट आपको हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आ जाए। तो ज्योग्राफी में आज हम इस चीज़ को जान रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। टिल देन सीखते रहिए एंड पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में अपनी सक्सेस को हासिल करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।